स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17 के अंदर। आप याद रखें कि ये एक्चुअली इज अबाउट डेथ सीन एंड लास्ट इंसिडेंट और सीन ऑफ मिस्टर चिप्स, उसके ऊपर ये सारी बातें हैं। तो आइए उसके ऊपर बात करते हैं। नवंबर 1933, डेथ ईयर ऑफ मिस्टर चिप्स। जनाब अब मामला ये था कि मिस्टर चिप्स साहब ना अपने प्राइवेट रूम के अंदर बैठा करते थे। खास तौर पे जब मौसम काफी सर्द होता था, धुंध पड़ी हुई होती थी, तो वो बाहर जाने की तो जसारत तक नहीं करता था, यानी बाहर जाना पसंद करता ही नहीं, यानी जा ही नहीं सकता था क्योंकि उसको तो एनाटॉमी का मसला था। तो जनाब सर्दियों के दौरान मैरीवेल जो था वो मिस्टर चिप्स के पास आता था और उसका हौसला बढ़ाता था। और ये मैरीवेल कौन था? गुड। जनाब चिप्स ना अपने जिंदगी के लास्ट फेज में उन मेमोरीज के बारे में सोचा करता था जो ब्रुकफील्ड में उसके साथ या कैथरीन से मुतल्लिक जो उसके पास हुआ करती थी। जनाब अब ये सवाल कि वो कौन सी चीजें हैं कि जिनको मिस्टर चिप्स ने अपनी जिंदगी में कभी विजिट ही नहीं किया, विजिट किया और देखा, यानी टोटल वो कितनी चीजें हैं जिनको मिस्टर चिप्स ने विजिट किया या अपनी जिंदगी में देखा, उस बारे में बताएं। तो वो टोटल 4 चीजें हैं, याद रखिएगा। नंबर 1 इज कैम्ब्रिज, 60s में गया था कैम्ब्रिज में। दूसरा है जनाब कि वो ग्रेट गैबल गया था अगस्त में, ठीक है। साल याद है आप लोगों को क्या था? 1896, शाबाश। फिर उसके बाद ब्रुकफील्ड हर वक्त देखता ही रहा, विजिट करता रहा, और इसी तरह इसने मौसम देखे थे सालों के, बस इसके अलावा बाकी कहीं नहीं गया ये अपनी जिंदगी में। कैम्ब्रिज ये यूनिवर्सिटी थी ना, ठीक है, वहां पर ही गया था। तो जनाब चिप्स वो चीजें जो उसने जिंदगी में कभी की नहीं थी, ये बताएं वो कौन सी है जो कभी उसने की नहीं थी। तो जनाब वो कभी भी जनाब ट्रैवल नहीं किया बाय एयर, ट्रैवल बाय एयर, कभी हवाई सफर नहीं उसने किया, पहली बात। दूसरा, मिस्टर चिप्स साहब ने जनाब कभी किसी मूवी देखने या टॉकी शो में नहीं गए, कभी को मूवी देखने, सिनेमा हॉल या किसी टॉकी शो यानी मूवी देखने के लिए कभी नहीं गए। मजीद बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जनाब नेक्स्ट कुछ यूं रहा कि एक दिन मिसेस विकेट को अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए जरूरी जाना पड़ा करीबी गांव में। और उसने क्या किया कि क्योंकि चिप्स के पास तो कोई मिलने आया नहीं करता था, लेकिन फिर भी उसने एहतियातन तमाम चीजें जिसमें चाय, क्रम्पेट्स, वॉलनट केक, सब चीजें बना के कंप्लीट रख के चिप्स के पास ही चली गई और कहा कि आपने दरवाजा नहीं खोलना। इस तरह जितनी भी जो भी नसीहतें या बातें करनी थी वो करके चली गई। लेकिन जनाब किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था कि दरवाजे पर मिस्टर विकेट के जाने के बाद क्या होती है कि नोक होती है। मिस्टर चिप्स साहब जाते हैं और जाकर दरवाजा खोलते हैं तो वो लड़का एक होता है और वो लड़का पूछता है क्या मिस्टर चिप्स साहब यहाँ पे रहते हैं? तो उसने कहा मिस्टर चिप्स से आपने क्या कहना था? कहता जी वो बच्चे मुझे कह रहे थे कि आपको मिस्टर चिप्स बुला रहे हैं। बच्चे कह रहे हैं कि आपको दोस्त कह रहे हैं। असल जानी देखो तुसी क्लास में बैठे हो, एकदम आती है हदीका क्या निवर की शरारती लड़की, वो आके कहती है किसी को भी कहती है वो जल्दी से जाओ नीचे, तुम्हें सर जो है ना सर जिशान बुला रहे हैं, जल्दी जाओ जरा। थल्ले जाती है, दरवाजा खोल दी, सर जी सर। कहती क्या सर? कहते हैं क्या सर आपने बुलाया था? कब? ये कब की बात है? तो फिर वापस आके हदीका क्या नहीं की बस्ती होती है, यानी वो जो भी होनी है, जो भी वो कहीं पहली बारी होनी है, बराबर जो भी है। खैर तो मतलब बस ये है कि उसने उसे कहा कि जनाब मुझे ना बच्चे कह रहे थे कि आप लोग मिस्टर चिप्स बुला रहे हैं। असल में ये क्या थी, एक लेग पुल था। क्या था? लेग पुल, शरारत थी, ठीक है। चिप्स मुस्कुराया और उसने कहा हाँ हाँ मैंने बुलाया था, आ जाओ। मैंने क्या किया था? बुलाया था, आ जाओ। जनाब वो लड़के का नाम था लिनफोर्ड। क्या नाम था? लिनफोर्ड। जनाब ये लिनफोर्ड साहब जो थे उन्होंने बड़ा ही शानदार वक्त गुजारा मिस्टर चिप्स के साथ, और मिस्टर चिप्स ने उसके साथ बातें की, ब्रुकफील्ड की बातें की, ब्रुकफील्ड की हिस्ट्री की बातें की, अपना वक्त जो उसने गुजारा उसके बारे में बातें की। और लिनफोर्ड जो है ना जाते वक्त वही 5 बजे, जब 5 बजे तो मिस्टर चिप्स ने कहा उधर रोक नहीं सकते, निकलो शाबाश। तो जनाब उस वक्त उस लड़के ने कुछ ऐसा कहा जो मिस्टर चिप्स को
ना खत्म होने वाली यादों की तरफ लेकर चला गया। जाते वक्त ना मिस्टर चिप्स ने कहा लड़के से कि गुड बाय माय बॉय, और उस लड़के ने आगे से कहा कि गुड बाय मिस्टर चिप्स। अब ये क्या था गुड बाय मिस्टर चिप्स? हाँ जी, कैथरीन ने उसको बोला था। तो जनाब जब ये बात कही गई तो उसके बाद मिस्टर चिप्स साहब के माइंड में अचानक एक ऐसी याद आई, एंड दैट मेमोरी वाज अबाउट अ नाइट बिफोर मैरिज विद कैथरीन ब्रिजेस। जनाब मिस्टर चिप्स साहब आए, वापस अपनी चेयर पे बैठे, और उस वक्त वो उठना चाहते थे क्योंकि काफी ज्यादा उन्हें जो है ना थकावट महसूस हो रही थी, लेकिन इस कदर थक चुके थे कि वो उठ भी नहीं पाए। आंसू उनकी आंखों से निकले और रुखसार तक बह निकले। वो अब ना खत्म होने वाली यादों की तरफ चला गया कैथरीन की, और उसे पता ही नहीं चला कि वो कब बेहोश हो गया, कब बेहोश हो गया। इससे मुतालिक आंसर्स आइए उनको डिस्कस करते हैं। जो 2017 में पहला क्वेश्चन आया कि वो कौन सी दो चीजें थी जो चिप्स ने कभी जिंदगी में नहीं की? क्या थी दो चीजें? हाँ, मैंने समझ बिल्कुल नहीं आई, आयो पढ़ लेने हैं। अच्छा, चिप्स कभी भी जनाब दो चीजें उसने नहीं की थी। वो कभी भी फ्लॉन यानी हवाई सफर नहीं किया, कभी भी फिल्म देखने नहीं गया। बस इस मामले में वो एक सबसे छोटे लड़का जो ब्रुकफील्ड में था उससे भी कम एक्सपीरियंस था। यह सवाल 4 टाइम्स पास पेपर में आ चुका। लिनफोर्ड को कैसे सर्व किया चिप्स ने, लिनफोर्ड को रिसीव कैसे किया, आप कौन आया था मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए नवंबर आफ्टरनून 1933 को, कौन आया मिस्टर चिप्स से मिलने जब मिसेस विकेट घर में नहीं थी, यानी तमाम सवाल इसका आंसर यही एक होगा। आइए पढ़ते हैं। लिनफोर्ड स्टूडेंट था ब्रुकफील्ड में, मौसम अबरउलूद धुंधला था, धुंध वाला था। जनाब अगली बात यह कि वो चिप्स जो था वो बिल्कुल नहीं जानता था उसे, वो उसे मिला काफी खुशी के साथ, उसे एंटरटेन किया, उसे चाय के साथ। लड़का जाने से पहले उसे गुड बाय मिस्टर चिप्स बोला। और लिनफोर्ड श्रॉपशायर से आया था। श्रॉपशायर ये एक शहर है जहां से आया था, इंग्लैंड का एक शहर है। फॉगी बेटा, धुंध पड़ी हुई हो ना उसे फॉगी वेदर कहते हैं। लिनफोर्ड की मीटिंग जो चिप्स के साथ थी उसके ऊपर बात कीजिए, क्या टॉक हुई चिप्स और लिनफोर्ड के दरमियान? तो जनाब 3:45 पर लिनफोर्ड, जिसका ताल्लुक श्रॉपशायर से था, वो मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए आया। उसने मिस्टर चिप्स की तवाज़ो की, मिस्टर चिप्स से लड़के से मिस्टर चिप्स ने बातें की, मिस्टर चिप्स ने उसकी तवाज़ो की, मिस्टर चिप्स ने उस लड़के से बातें की काफी देर तक, ब्रुकफील्ड के बारे में, उसकी ट्रेडिशन रिवायात के बारे में, और खुद अपनी खिदमात के बारे में स्कूल के लिए। चिप्स थोड़ा सा थक गया था उस मीटिंग के बाद, लेकिन वो खुश था लिनफोर्ड से मिलकर। जनाब ये सवाल 2013, 18 और 19 में आ चुका कि चिप्स क्यों अफसुर्दा हो गया लिनफोर्ड के जाने के बाद, और क्या कंडीशन थी चिप्स की लिनफोर्ड के जाने के बाद, और क्या एहसास थे चिप्स के लिनफोर्ड के जाने के बाद। इन तमाम का आंसर ये होगा कि लिनफोर्ड के जाने के बाद चिप्स अफसुर्दा हुआ और आंसू उसके आंखों से बह निकले और रुखसार तक आए जब उसे अपनी बीवी कैथरीन की याद आई। वो बिल्कुल भी हरकत नहीं कर सका और अपनी कुर्सी पर पीछे ही लीन बैक यानी पीछे की जानिब ही लेट गया, झुक गया। ही बिकेम अनकॉन्शियस और फेल asleep in his chair। शायद वो बेहोश हुआ, शायद सो गया अपनी कुर्सी पर। ये कंफर्म पता चलेगा चैप्टर 18 पे, जिसको हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम चैप्टर नंबर 17।